बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से तटीय गांव में मछुआरे रहते थे। उस गांव के पास एक रहस्यमयी समुद्र था, जिसे लोग शापित सागर कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस सागर में एक शापित समुद्री कन्या रहती है। कहा जाता था कि वह कन्या आधी इंसान और आधी मछली थी। वह रात को चांदनी में समुद्र की लहरों पर गाती थी। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि लोग सम्मोहित हो जाते थे। लेकिन जिसने भी उसकी आवाज सुनी वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव का एक साहसी युवक वीर समुद्र की सच्चाई जानने निकला। वह रात के अंधेरे में अपनी नाव लेकर शापित सागर की ओर चला गया। चांदनी रात थी और लहरें रहस्यमयी ढंग से बह रही थीं। अचानक उसे लहरों के बीच से एक मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने देखा, एक सुंदर कन्या पानी की सतह पर बैठी गा रही थी। उसकी आंखों में गहरा दुख था, मानो वह किसी दर्द से जूझ रही हो। कन्या ने कहा, मैं मीनाक्षी हूँ, एक शापित राजकुमारी। एक जल राक्षस ने मुझे इस रूप में बांध दिया है। जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी पीड़ा को समझेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। वीर ने वचन दिया कि वह उसे इस शाप से मुक्त करेगा। उसने एक साधु से मंत्र सीखे और 3 रातों तक तट पर साधना की। तीसरी रात जल राक्षस प्रकट हुआ और वीर से भयंकर युद्ध हुआ। वीर ने साहस और भक्ति से राक्षस को पराजित कर दिया। राक्षस के हारते ही मीनाक्षी का शाप टूट गया। वह फिर से एक सुंदर राजकुमारी बन गई। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। वीर और मीनाक्षी ने विवाह कर लिया। दोनों ने समुद्र किनारे एक मंदिर बनवाया, जहां लोग आज भी दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक दिन समुद्र फिर से उग्र हो गया। मछलियां मरने लगीं और लहरें बेकाबू हो गईं। मीनाक्षी ने ध्यान किया, राक्षस की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। यदि कुछ न किया गया तो पूरा समुद्र विनाशकारी हो जाएगा। वीर ने फिर से साहस दिखाया और गहरे समुद्र में उतर गया। उसे एक प्राचीन मंदिर मिला, जहां राक्षस की आत्मा कैद थी। वीर ने वहां शांति का यज्ञ किया और मंत्रों का जाप किया। राक्षस की आत्मा शांत हो गई और उसे मोक्ष मिल गया। समुद्र शांत हो गया, लहरें फिर से मधुर हो गईं। देवताओं ने वीर को अमृत का वरदान दिया। मीनाक्षी को समुद्र देवी का पद मिला। दोनों ने समुद्र और धरती के बीच शांति स्थापित की। कई वर्षों तक वे लोगों की सेवा करते रहे। एक दिन समुद्र देवता ने उन्हें जल्लोक बुला लिया। वे लहरों में समा गए और दिव्य रूप में अमर हो गए। आज भी तट पर जब हवा चलती है तो लगता है वे पास ही हैं। उनकी कहानी लहरों में गूंजती है, साहस, प्रेम और त्याग की अमर गाथा। वर्षों बाद समुद्र तट के पास एक रहस्यमयी बच्चा मिला, जो बोल नहीं सकता था। उसके शरीर पर चमकती हुई नीली रेखाएं थीं, जो सामान्य नहीं थीं। गांव वालों ने उसे मीनाक्षी और वीर का आशीर्वाद समझकर पाला। लेकिन रात के समय वह बच्चा समुद्र की ओर खींचने लगता था। एक रात वह अचानक लहरों में चला गया। बिना डूबे, बिना डरे, समुद्र शांत हो गया और आकाश में नीली रोशनी चमकी। उसी रात एक साधु गांव आया और कहा, वह बालक जल्लोक का वारिस है। वीर और मीनाक्षी ने उसे इस संसार की रक्षा के लिए भेजा है। जब दुनिया पर जल से संकट आएगा, वही बालक समुद्र से बाहर आएगा। तब से तट पर एक मूर्ति स्थापित की गई, जिसे जलरक्षक बालक कहा गया। लोग वहां आकर प्रार्थना करते हैं कि समुद्र सदा शांत और संरक्षक बना रहे, और लहरें अब भी कानों में फुसफुसाती हैं। वीर, मीनाक्षी और उनका पुत्र अब भी हमारे साथ हैं। समय के साथ वह बच्चा बड़ा हुआ और गांव के लोगों में एक रहस्यमयी शक्ति लिए हुए था। वह पानी के साथ खेल सकता था, लहरों को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता था, परंतु वह अपने अतीत को भूल चुका था कि वह वीर और मीनाक्षी का वारिस है। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। समुद्र के गहरे हिस्से से एक प्राचीन जल राक्षस जाग गया। राक्षस ने समुद्र की ऊर्जा चुरानी शुरू कर दी, जिससे समुद्र और धरती दोनों पर तबाही आने लगी। गांव वाले घबराए हुए थे और वे उस बालक के पास मदद के लिए गए। बालक ने अपनी शक्ति महसूस की और अचानक उसे अपने पूर्वजों की यादें वापस आने लगीं। उसने वीर और मीनाक्षी की कहानियां याद की और अपने कर्तव्य को समझा। वह समुद्र में गया और जल राक्षस से भयंकर युद्ध किया। अपनी दैवीय शक्तियों के बल पर उसने राक्षस को परास्त किया और शांति बहाल की। गांव में सबने उसका स्वागत किया और उसे जलरक्षक की उपाधि दी। बालक ने प्रण लिया कि वह हमेशा समुद्र और गांव की रक्षा करेगा। आज भी जब समुद्र में तूफान आता है, लोग उसे याद करते हैं और उसकी कथा सुनाते हैं, और यह कहानी यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहती है। शापित कन्या, समय बीतता गया और जलरक्षक बालक अपनी शक्तियों को और बेहतर समझने लगा। वह अब पूरी तरह से अपने पूर्वजों का वारिस था। उसने समुद्र के साथ संवाद करना सीख लिया था
और समुद्री जीवों से दोस्ती कर ली थी। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं। जलरक्षक बालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर समुद्र और धरती की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने समुद्र के गहरे रहस्यों को समझना शुरू किया और नए नए तरीकों से समुद्र की रक्षा करने के लिए योजना बनाई। फिर एक दिन एक शक्तिशाली तूफान आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये तूफान न केवल समुद्र बल्कि पूरे तटीय क्षेत्र को तबाह करने की धमकी दे रहा था। बालक ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और समुद्र की लहरों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन यह तूफान केवल प्राकृतिक नहीं था। इसके पीछे एक जादुई शक्ति थी जो समुद्र के संतुलन को बिगाड़ना चाहती थी। बालक ने पता लगाया कि एक दुष्ट जादूगर इस तूफान को नियंत्रित कर रहा है, जो समुद्र की ऊर्जा को अपने स्वार्थ के लिए लेना चाहता था। बालक ने साहस दिखाया और जादूगर का सामना किया। लंबी लड़ाई के बाद बालक ने जादूगर को हरा दिया और समुद्र को फिर से शांति मिली। गांव वाले और समुद्री जीव सभी ने जलरक्षक बालक की बहादुरी की कहानी सुनाई और उसे अपना हीरो माना। बालक ने सभी को बताया कि प्रकृति की रक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, और इस तरह शापित समुद्री कन्या की विरासत आगे बढ़ती रही, जिसमें साहस, प्रेम और समर्पण की कहानी हमेशा जीवित रही। समुद्र की गहराइयों में जादूगर को कैद करने के बाद भी जलरक्षक बालक ने महसूस किया कि समुद्र की शक्तियां बहुत ही जटिल और रहस्यमयी हैं। उसने सोचा कि उसे और भी जान और शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी खतरा उसे चौंका न सके। बालक ने एक महान समुद्री साधु से मिलने का निर्णय लिया जो दूर के पहाड़ों के बीच एक गुफा में रहता था। साधु ने बालक को समुद्र की गुप्त शक्तियों, मंत्रों और संरक्षण के तरीकों के बारे में सिखाया। बालक ने कई कठिन तपस्या और ध्यान किए। कुछ वर्षों बाद बालक पूरी तरह तैयार होकर वापस गांव लौटा। उसने समुद्र की रक्षा के लिए एक विशेष मंदिर बनवाया, जहां लोग आकर समुद्र के देवताओं की पूजा कर सकते थे और प्रकृति की रक्षा का संकल्प ले सकते थे। एक दिन बालक ने समुद्र के पास एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें सारे मछुआरे, गांव वाले और समुद्री जीव शामिल हुए। उसने सभी को बताया कि समुद्र और धरती का संतुलन बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। बालक की ये पहल लोगों के दिलों को छू गई। लोग समुद्र के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी महसूस करने लगे। धीरे धीरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शांति और समृद्धि फैलने लगी। समुद्री कन्या मीनाक्षी और वीर की कहानी अब केवल एक लोक कथा नहीं रह गई थी, बल्कि वह लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई थी। एक प्रेरणा जो हर दिल में साहस, प्रेम और एकता की ज्योति जलाती थी। अब आप बताइए, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और किसी खास रूप में लिखूं या कोई नया ट्विस्ट जोड़ूं? ठीक है, कहानी में एक नया ट्विस्ट जोड़ते हैं। जैसे जैसे समय बीता, गांव में एक नई पीढ़ी आई जो समुद्र के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी लेने लगी। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम तारा था, बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। तारा ने बालक से समुद्र की शक्तियों के बारे में कई बातें सीखी थी, लेकिन वह कुछ और भी जानना चाहती थी। समुद्र के उस रहस्यमयी और रहस्यमय गहरे क्षेत्र के बारे में, जहां कोई भी शायद ही गया हो। तारा ने एक दिन साहस करके गहरे समुद्र की यात्रा शुरू की। वह जानती थी कि ये जोखिम भरा है, पर उसके दिल में अपनी विरासत को समझने की तीव्र इच्छा थी। गहरे समुद्र में वह एक प्राचीन द्वीप पर पहुंची, जो समुद्र के रहस्यों और शापित शक्तियों का केंद्र था। वहां तारा ने एक पुरानी पुस्तक पाई, जिसमें समुद्र की गुप्त शक्तियों और एक खोए हुए खजाने का उल्लेख था। वह खजाना था समुद्र का हृदय, एक शक्तिशाली मोती जो समुद्र की सारी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इस मोती को पाने के लिए उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। तारा ने साहस के साथ उन परीक्षाओं को पार किया और अंत में समुद्र का हृदय हासिल किया। पर तभी समुद्र के गहरे हिस्से से एक प्राचीन समुद्री राक्षस जाग उठा, जो इस मोती का मालिक बनना चाहता था। तारा ने अपनी नई शक्ति और बुद्धिमानी से उस राक्षस का सामना किया। उसने अपने पूर्वजों की विरासत का सहारा लिया और समुद्र के जीवों की मदद से राक्षस को हराया। ये जीत सिर्फ तारा की नहीं, बल्कि पूरे समुद्र और धरती के लिए थी। वह अब जलरक्षक बालक की तरह समुद्र की नई संरक्षक बन गई। अगर आप चाहें तो मैं तारा की आगे की कहानी भी लिख सकता हूँ, या कहानी को किसी खास दिशा में ले जा सकता हूँ। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है।
कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।